हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग लास्ट क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़े थे वन कमोडिटी के केस में। ठीक है, क्लियर है? कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे। दो तरह के देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के दो कॉन्सेप्ट होते थे। एक कहलाता था आपका कार्डिनल और एक कहलाता था ऑर्डिनल। कार्डिनल में दो टाइप्स होते हैं, एक वन कमोडिटी और टू कमोडिटी। तो वन कमोडिटी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू कमोडिटी के केस में। ठीक है, कि कैसे टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए सबसे पहले हम याद दिलाएं कि हम लोग लास्ट क्लास पढ़े क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग कंज्यूमर एक देखिए हम लोग वहाँ क्या समझे थे कि कोई भी चीज का, जैसे मान लीजिए कोई एक कमोडिटी है एक्स, एक्स जिसका प्राइस है मान लीजिए 5 रुपया पर यूनिट, है ना। एक कमोडिटी जो है जिसका प्राइस कितना है, 5 रुपया पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। ये है मान लीजिए कि 10 यूटिल्स। इसका ये मतलब हम समझाए थे कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपया खर्च करके, ठीक है, 1 रुपया खर्च करके कितना मिनिमम सेटिस्फेक्शन जो है एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मतलब आप 1 रुपया, मान लीजिए 1 रुपये का आप टॉफी खरीद रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक डेयरी मिल्क खरीदे आप, सुन लीजिए, और आप डेयरी मिल्क से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50, या मान लीजिए कि आप डेयरी मिल्क एक खरीदे 5 रुपये में। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो 5 रुपये खर्च करके आप एक डेयरी मिल्क खरीदे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे हमको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिले। तो 5 रुपये में आप 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं, 1 रुपये में कितना चाह रहे हैं, 20/5 यानी कितना, 4 यूटिल्स का आप सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एमयूएम। एमयूएम का मतलब सिंपल है कि 1 रुपया से आप कितना सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइए वापस हम लोग कि मान लीजिए कि एक कोई एक्स नाम का प्रोडक्ट है जिसको हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स कितना है, 5 रुपया। और एमयूएम मतलब 1 रुपया अगर हम इस पे खर्च करें तो हम चाहते हैं कि 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले। तो एक बात बताइए, जब हम इनको गुना कर देंगे, ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, एक यूटिल्स का से कितना सेटिस्फेक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपये प्राइस है। अब 1 रुपया से आप कितना सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10। तो आप यहाँ तो 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो यानी 50 यूटिल्स का आप सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, है ना, कि हर एक यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिले। जब तक हमको 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा हर एक यूनिट से, तब तक हम कंजम्पशन अपना करते रहेंगे। नहीं तो कंजम्पशन हम क्या करेंगे, रोक देंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों, एक बार ध्यान सुनिएगा। हम लोग वन कमोडिटी के केस में क्या पढ़े थे, देखो कि भाई क्या है, होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप जलेबी खा रहे हैं, ठीक है, तो कितना जलेबी खाने से आप मैक्सिमम सेटिस्फाई होंगे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ तक मिलेगा, कहाँ से आपको, आपके पास जो पैसा है उस पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना मिल सकता है, ठीक है, जहां पर आप संतुष्ट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिए कैसे निकालिए, हम आप फिर से एक बार क्लियर करें कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है वाई, है ना, जिसका प्राइस है मान लीजिए 10 रुपया पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट ये जो गुड्स है वो 10 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, एम यू एम क्या है, एम यू एम का मतलब हुआ कि 1 रुपया अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं, मान लीजिए 5 यूटिल्स है, थोड़ा चेंज कर दिए हम लोग। एम यू एम्स क्या है, 5 यूटिल्स है, मतलब 1 रुपया में आप 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, कम से कम कितना, 1 रुपया में, है ना। मतलब आप सिंपल आप ये चाहते हैं कि 5 यूटिल्स पर रुपीज, है ना, 1 रुपये में इससे कम हमको सेटिस्फेक्शन ना मिले। लेकिन आप गुड्स यहाँ कितने में खरीद रहे हैं बाबू, 10 रुपये में खरीद रहे हैं। तो 1 रुपया में आप 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो 10 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आपको 50 यूटिल सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको। ठीक है, तो पहला यूनिट आप कंज्यूम किया, मान लीजिए 70 की, 70 यूटिल्स मिला, आप बोलेंगे ठीक है ना, ठीक है, हमको जितना हमको मिनिमम मिलना चाहिए था 10 रुपये में उतना हमको मिल रहा है। फिर 60 मिला, फिर 50 मिला, यहाँ तक तो करेंगे। अब मान लीजिए 40 मिल गया, तो आप ये नहीं कंज्यूम करेंगे, यही लेवल आपका क्या करेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग खुद यहाँ से दो फॉर्मूला निकल के आया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा माना जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो माना जाता है बच्चों, जबकि प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी
ऑफ एक्स, दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब ये कहाँ तक होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बराबर जहां तक रहेगा, वही लेवल आपका क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से का, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, ठीक है। ये क्या अर्थ है, मान लीजिए 10 रुपये आप खर्च कर रहे हैं और आपको पहला से 70 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 70 यूटिल्स आपको मिल रहा है कितने, 10 रुपये में, तो एक में कितना, 7 यूटिल्स, तो ये चीज तो हम यहाँ पर की है, ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना, वन कम्युनिटी के केस में थोड़ा सा हम आपको समझा दिए ताकि आपको आगे समझने में कुछ परेशानी ना हो। देखिए अब यहाँ क्या डेफिनेशन बोल रहा है, सुन लीजिएगा, कि अ कंज्यूमर इज सेड टू द इक्विलिब्रियम, है ना, एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में माना जाएगा फॉर द टू कमोडिटी के केस में, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 1 रुपीज, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑफ 1 रुपीज से जो मिला है दोनों से क्या मिले, इक्वल मिले। देखिए मेरे सिंपल सा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 1 रुपया से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। निकालते कैसे हैं, टोटल जितना सेटिस्फेक्शन मिला, अभी बोले ना, मान लो 70 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला 10 रुपया का टॉफी खा के, तो 1 रुपया से कितना मिला, तो ये क्या था, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। उसी तरह से वाई कमोडिटी का क्या होगा, एम यू वाई, इससे सेटिस्फेक्शन कितना मिला, वाई, और इससे क्या हो जाएगा, पी वाई, ठीक है। तो ये देखिए वही जो बोल रहा है कि 1 रुपया खर्च करके अगर दो कम्युनिटी आप यूज कर रहे हैं, तो दोनों से 1 रुपया खर्चा करके जब बराबर सेटिस्फेक्शन मिलने लगे, तो उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द टू कम्युनिटी केस। और डिटेल में समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल एक्टिविटी या यूटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और एक्टिविटी, गॉसन सेकंड लॉ, देखिए हम लोग वन कम्युनिटी वाले को गॉसन फर्स्ट लॉ बोले थे, इसको गॉसन सेकंड लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए उसी चीज को हम समझा रहे हैं जो हम अभी पहले 2 मिनट पहले आपको समझा चुके, कि भाई ये देखिए हम लोग वन कमोडिटी के केस में क्या सीखे थे, कि कब तक आप कंज्यूम करेंगे, है ना, जब तक आपको जितना मिनिमम चाह रहे हैं उतना तक सेटिस्फेक्शन मिले। 1 रुपया से मिनिमम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपका एमयूएम हो गया, और जितना रुपया आप खर्च कर रहे हैं उस कमोडिटी पे दोनों गुना कर देंगे। मान लीजिए 1 रुपया से आप 14 यूनिट सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं, और आप 5 रुपया में उस कमोडिटी को खरीद रहे हैं, तो 70 यूनिट जब तक सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। यहीं से एक और फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मान लीजिए कि पहला यूनिट आप कंज्यूम किए, 70 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, और मान लीजिए कि उसका प्राइस कितना है, 5 रुपया है। फिर से एक बार समझिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड फॉर्मूला बता रहे हैं, एमयूएम क्या होता है, 1 रुपया से जितना सेटिस्फेक्शन मिनिमम चाहिए आपको। अब मान लीजिए आप 5 रुपये में एक डेयरी मिल्क खरीदे, मेरी बात सुनिएगा, अब 5 रुपये में आप डेयरी मिल्क खरीदे, और उससे मान लीजिए कि आपको 60 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स मतलब एक्स से सेटिस्फेक्शन कितना मिला आपको, 60, और कितने का ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, 5 रुपया का है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 60 रुपया आप पूरे 5 रुपया का चॉकलेट खाए तब आपको सेटिस्फेक्शन मिला, 1 रुपया में कितना मिला सर, 12 यूटिल्स मिला, दैट इज कॉल्ड एमयूएम। तो एमयूएम निकालने का भी एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, यहाँ से ही बना है ये फॉर्मूला। तो देखिए अब मान लीजिए टू कमोडिटी के केस में क्या होता है, एमयूएम एक्स कमोडिटी के लिए ये निकलेगा, वहीं वाई कमोडिटी के लिए क्या निकलेगा, सेम फॉर्मूला वाई कर दे रहे हैं, इसके लिए ये निकलेगा। अब जो दोनों आपस में जिस सिचुएशन में बराबर होगा वही सिचुएशन कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब फाइनल फॉर्मूला देखिए, एक यूनिट ये मान लीजिए कि एक्स जो कमोडिटी है उससे आपको मान लीजिए टोटल सेटिस्फेक्शन मिला एम यू एक्स है, और उससे मान लीजिए उसका प्राइस इतना है, तो 1 रुपये से कितना मिला वो पता चलेगा, ये वाई वाला का 1 रुपये से कितना मिला पता चलेगा। अब जब दोनों जिस कंडीशन में बराबर होगा वही आपका क्या माना जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर ये कांस्टेंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और क्लियर होगा जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, कि मान लीजिए कि एक्स नाम का एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस 2 रुपया पर यूनिट है, ठीक है, वाई नाम का एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस 3 रुपया पर यूनिट है, और इन दोनों का, ये रुपया नहीं होगा,
ठीक है, ये दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है 14, मतलब हर ये एक्स यूनिट भी और वाई भी, दोनों में से किसी को एक्स कम्युनिटी हम 1 रुपया का अगर यूज करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमको 14 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिले। उस तरह से वाई भी हम अगर 1 रुपया का कंज्यूम करेंगे तो हम चाहते हैं कि 14 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले। और ये सब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए मान लीजिए कि एक यूटिलिटी इसको हम कंज्यूम किए तो हमको 40, यहाँ 40 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, एक्स हम एक यूनिट यूज किए तो मान लीजिए हमको 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा यूनिट कंज्यूम किए तो 36 का मिला, तीसरा कंज्यूम किए तो 32 का मिला, चौथा कंज्यूम किए तो 28 मिला, पांचवा से इतना, छठा से इतना, सातवां से इतना। उस तरह से वाई नाम का कमोडिटी जब यूज किए तो ये सब सेटिस्फेक्शन मिला। एक बात बताइए आपको, एक्स एक्स की पहले बात करें, एक्स का जब पहला यूनिट आप कंज्यूम किए तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला सर? 40 यूटिल्स मिला। कितने रुपया खर्च किए पहला यूनिट की पहला यूनिट के लिए? 2 रुपया। तो 2 रुपया खर्च करके आपको 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, तो सर 1 रुपया में कितना मिला? तब तो ये 20 यूटिल्स मिला ना। तो यही तो आपका एमयूएम कहलाता है। ये देखिए एमयूएम इस तरह से म्यू एक्स बाई पी एक्स कर दिए, फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है। ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, जहां ये दोनों बराबर होंगे इसके बराबर होंगे वही आपका इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से 20 रुपया हो गया हमारे, 20 यूटिल्स हो गया। ये 36 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला दूसरा यूनिट से। कितना रुपया में दूसरा यूटिल्स कर दे, यूनिट कर दे आप? 2 रुपया में। तो कितना मिलेगा? एक यूनिट से कितना मिला आपका? 1 रुपया में कितने का मिला? 18। 36 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला 2 रुपया खर्च करके ना, तो 1 रुपया से कितना मिला? 18। ये फिर 2 रुपया खर्च करके, हर यूनिट तो 2 रुपया में आ रहा है। 32 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला तो 1 से 16, इसी तरह से 14, इससे 12, 2 से डिवाइड करते गए। उस तरह से देखिए ये जब हम लोग 1 यूनिट कंज्यूम किए तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला सर? 48 यूटिल्स। लेकिन एक यूनिट आ कितने में रहा है? 3 रुपया में, मतलब 3 रुपया खर्च करके आपको 48 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। तो मेरा कहना है कि एक यूटिल से कितना मिला आपको? 3 रुपया खर्च करके 48 यूटिल सेटिस्फेक्शन। तो 1 रुपया में कितना? 3 रुपया में 48, तो 1 रुपया में 16। उस तरह से 3 रुपया फिर एक और अगले यूनिट के लिए खर्च किया तो 42 मिला। तो इससे कितना मिला? 1 रुपया से कितना मिला? 14। तो इस तरह से तो मेरे कहीं ना कहीं हमने ये डिवाइड कर करके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाला। ठीक है, अब जिस सिचुएशन में दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जिस जिस सिचुएशन में दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल हो जाएगा, वही सिचुएशन हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आइए हम लोग विचार करते हैं। पहला, इससे कितना यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला? 20। क्या इससे कहीं 20 मिला है? नहीं सर। इससे कितना मिला? 18। क्या इससे कहीं 18 मिला है? नहीं सर। इससे कितना मिला? 16। क्या इससे कभी 16 मिला है? हाँ सर, मिला है। लेकिन लेकिन मिला तो है, लेकिन इशू ये है कि ये 14 के बराबर होना चाहिए। देखिए 14 एमयूएम के बराबर होना चाहिए, तो ये नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 14, देखिए यहाँ 14 मिला, यहाँ भी 14 मिला, और ये एमयूएम के जस्ट क्या है? बराबर है। ठीक है, और कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिए 14 यूटिल्स इसमें और इसमें, तो कौन सा ये क्या लाएगा? देखिए पहला का, फर्स्ट का आपका कितना? फोर्थ यूनिट। फर्स्ट गुड्स का चौथा 4 यूनिट कंज्यूम करें आप, और सेकेंड गुड्स का 2 यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर फोर्थ यूनिट ऑफ द एक्स और सेकेंड यूनिट ऑफ वाई, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया बच्चों? अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिंपल है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर अगर आप समझ के देखिए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये रुपीज में नहीं है। ठीक है, अब एक काम करना, और ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अब बताइए पहला यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला सर? 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है। कितना मिला है? 40 यूटिल्स। ठीक है, तो और पहला यूनिट अब खरीदे कितने में है सर? पहला टॉफी खा के कितना संतुष्टि मिला? 40 यूटिल्स, है ना। टॉफी कितने का था? 2 रुपये का था। 2 रुपये में 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। 1 रुपये में कितना मिला? 20। 2 रुपये में फिर अगला फिर एक और 2 रुपये का खरीदे और फिर खाया, 36 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। तो इससे कितना मिला? 18। 1 रुपये से कितना मिला? 32 मिला। फिर 2 रुपये से तो 16। इस तरह करके 2 से डिवाइड करके यहाँ पर निकाले। उस तरह से 3 रुपया में मिल रहा था डिवाइड करके। और कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर दोनों बराबर हो रहा है और ये इसके बराबर हो रहा है? ठीक है, तो यही है। तो एक्स का चौथा और वाई का दूसरा यूनिट हम कंज्यूम करेंगे तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर भी होगा, तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसको ग्राफ के माध्यम से इसी को दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा कि भाई मान लीजिए हम लोग कमोडिटी ए यूज कर रहे थे, कमोडिटी ए। ठीक है, कमोडिटी ए 1 यूनिट कंज्यूम किए, कुछ सेटिस्फेक्शन यहाँ मिला, जो भी हो। ये क्या है? ये आपको है, ये देखिए ये क्या, इस किस चीज का लाइन है बाबू? ये है एम का लाइन, जो डिवाइड करके आया था। तो डिवाइड करके आया था, पहला शायद आया था 10, 10 ही आया था शायद।
नहीं 20 पहला का आया था जो 20 है ना, ठीक देख लीजिए जो हो जाएगा। ये किसका है, एक्स का कौन है, वाई का कौन है, अच्छा जो भी हो, एक का ग्राफ इस तरह से बना डिवाइड करके, और एक का ग्राफ इस तरह से बना, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे को कहाँ पर वो इंटरसेक्ट किया, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर आप इस तरह से लाइन मिलाई, एक यहाँ पर कटा, एक यहाँ पर कटा, एक 12 और एक 14, ये आपका क्या माना जाएगा, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक और केस हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉम्युनिटी एक्स है, जो हम लोग 6 यूनिट तक कंज्यूम किए, पूरा डिटेल है, कितना हर यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिल रही है बता दे रहा है, और प्राइस 10 रुपया है, ध्यान दीजिएगा प्राइस कितना है, 10 रुपया, मतलब पहला यूनिट खरीदे 10 रुपया में 100 यूनिट का यूटीएल का मिला, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 8 6 4 2 0, इस तरह से निकला है। वाई में भी 1 2 3 4 5 6 जो हो रहा है यहाँ पर, और सेटिस्फेक्शन इतना मिल रहा है, और हर कम्युनिटी 2 रुपया का आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा डिवाइड करके ये पता चला। अब देखिए दोनों केस में बराबर कब हो रहा है, देखिए बराबर कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे एक एक करके आप देखिए, यहाँ पर यहाँ 10 हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में नई बात क्या है कि एम यू एम दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ 10 हुआ, क्या इसमें भी कहीं 10 है सर, हाँ सर 10 है, एक तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है, एक कंडीशन ये हुआ, दूसरा और कहाँ होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 8 हुआ, क्या इसमें भी 8 हुआ सर, ऐसा भी यहाँ पर हो गया है, ये दूसरा आया, एक सेकेंड अलग कलर से इसको ले लेते हैं, ये 8 8 हो गया, ठीक है, तीसरा यहाँ 6 है, इसमें 6 नहीं है, 4 है, इसमें 4 नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो और कोई नहीं है, तो ये 2 पॉइंट आ रहा है। अब 2 पॉइंट आ रहा है, जबकि वहाँ यहाँ पर एम यू एम तो दिया नहीं है कि आप क्लियर कर लें कि उसके बराबर करके, तब आप कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है नीचे में, देखिए कि आपका उस आदमी का इनकम 30 रुपया है, कितना है, इनकम 30 रुपया है। अब ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है कौन सा जी, एक आ रहा है कि एक्स में, देखिए एक्स में कितना, एक एक केस आ रहा है ये वाला, एक्स में 1 और वाई में 3, देखिए यहाँ पर एक्स में 1 और वाई में 3, ब्लैक कलर से जो हम लिखे हैं, ठीक है, तो एक्स में 1 और वाई में 3, ठीक है, और एक दूसरा आ रहा है यहाँ पर एक्स में 2 और वाई में कौन सा 5, एक्स में 2 और वाई में 5, ये 2 केस आ रहा है। अब दोनों केस में से कौन सा होगा सो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, इसमें से बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, रीजन इसके बियॉन्ड क्या है, देखिए वहीं पर वो लिखा हुआ है, आप दिमाग लगाओ, इनकम कितना दिया हुआ है 30 रुपया, एक्स में एक, देखो एक्स का देखो, दोनों का देखो खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, एक यूनिट हम एक्स वाला कंज्यूम किए, एक यूनिट, और एक्स का प्राइस कितना था 10, 10 रुपया, प्लस 3 यूनिट कौन वाला, वाई वाला, 3 यूनिट प्राइस कितना था, 2 रुपया था, तो इस तरह से कितना आ गया 16, लेकिन टोटल इनकम कितना है यहाँ पर 30 है, इसलिए ये नहीं है पॉसिबल। दूसरा में आइए, एक्स को 2 यूनिट कंज्यूम किया, तो 2 × 10 कितना हो गया 20, प्लस और इसको 5 यूनिट, तो 5 × 2 सर कितना आ रहा है 30, तो ये 30 रुपया प्राइस का इनकम के बराबर आ रहा है, इसीलिए हम लोग बराबर आ रहा है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना जाएगा। सेकंड केस, एक्स में एक्स का 2 यूनिट और वाई का 5 यूनिट, यही माना जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके ठीक है, इसको देखिए, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में कुछ पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके चलिए, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए। ओके थैंक यू।